धन्यवाद आदरणीय खोपरागड़े जी। एक्चुअली जब से नई कैबिनेट का गठन हुआ प्रबुद्ध सर्वोदय मंडल का 2019 से हमारे निवेदन पे संदीप कोल्हटकर जी ने यह प्रशिक्षण लगातार हमें और बच्चों को प्रदान किया है। हमारा उद्देश्य है बच्चों को संस्कार सिखाना, नैतिक शिक्षा सिखाना। इसके चलते ही आज हम यहाँ पे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ कर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण निरंतर दूसरा वर्ष है। बीच में कोरोना के चलते हमने 3 वर्ष यह प्रशिक्षण को रोक दिया था, किंतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर एक महत्वपूर्ण शिविर है जिसमें बच्चों को सिर्फ आत्मरक्षा कैसे करना है यह तो सिखाया जा रहा है, किंतु इसके साथ साथ बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है। इसलिए आप निरंतर एक्टिविटीज़ करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, जिससे आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपका दिमाग भी चुस्त बना रहेगा, आपका विवेक अच्छा कार्य करेगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे। ये पहला उद्देश्य है। साथ ही साथ हम बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम यह प्रशिक्षण निःशुल्क प्रोवाइड करें और सभी आकर के यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी आत्मरक्षा करें, अपना शरीर स्वस्थ बनाए। यही उद्देश्य है और इसमें सारे वर्गों के बच्चे आ रहे हैं। तो चलिए, तो ये आप है सर्वोदय प्रबुद्ध मंडल के प्रेसिडेंट मिस्टर बंसोड़ जी, और इनकी पूरी टीम लगी होती है पूरे 7 दिनों तक के। इस कड़कती ठंड में भी इन्होंने बच्चों के लिए जो सुविधा मुहैया कराई है, जितनी हो सके मुहैया कराई है। फिर भी आपसे गुजारिश है, जो भी इस वीडियोस को या इस खबर को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, आप बहुत खर्चे करते होंगे, कभी ऐसे भी खर्च कर दीजिए, हो सकता है कि काम आ जाए। पुण्य होगा नहीं बोलूँगा, कर्म होगा, अच्छे कर्म होंगे, कर्म का चक्र चलते रहेगा। यदि आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी कोई न कोई मदद करेगा। मिठास सम्राट भारती है और मैं KG 2 में पढ़ता हूँ और आज मैं कराटे के बारे में बताऊंगा। कराटे हमें हमारे आत्मरक्षा के लिए होता है। हम कराटे से मिडिल पंच, कुंफू ये सब सीख पाते हैं। सर, कराटे से हम खुद की भी रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की भी। और हम जब कराटे सीखते हैं हमें ध्यान रख के करना चाहिए। और हम ये जो छुट्टी है, हमको इससे ये सीखना मिल रहा है, ये हम छुट्टी में हम इस छुट्टी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस छुट्टी में हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। और क्या क्या सीख पा रहे हो? और हम लोग इसमें मिडिल पंच, कराटे और मार्शल आर्ट ये सब सीखे हैं। और यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ कराटे सिखाते हैं। और यहाँ जो सिखाया जाता है वहाँ हम लोग ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से करते हैं। चलो, थैंक यू। क्या नाम बताया बेटा अपना? यथार्थ सम्राट भारती। यथार्थ सम्राट भारती। जो विंटर वेकेशन लगा है उसमें मतलब कि उसकी छुट्टियों में हम कराटे सिखा रहे, शिविर लगा हुआ है 7 दिनों का। अब कौन लगा है? कौन सी? हमें हमारे सर संदीप कोल्हटकर जी सिखाते हैं। और हम यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए भी और दूसरों की भी सुरक्षा के लिए हम ये सीख रहे हैं। और ये स्टेशन पारा में जो 1 हफ्ते का शिविर लगा है कराटे का, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे विंटर वेकेशन चालू हो गई हमारी, तो लोग क्या करते हैं, अक्सर विंटर वेकेशन है तो मौज मस्ती करते, घूमने जाते हैं या कहीं प्लान बनाते हैं। बट हम लोग 1 हफ्ते के जो वेकेशन लगी है उसमें हम लोग आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए यहाँ 1 हफ्ता लगातार आ रहे हैं, जिससे हम इसमें कराटे सिखा रहे। जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनका नाम है संदीप कोल्हटकर जी। अभी तक हमने मिडिल पंच, अपर हुक, अपर एल्बो, डाउन पंच, किक, साइड किक, बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी। लेकिन कराटे के सीखने के साथ साथ हम लोग का जो अदर जो बोलते हैं अचीवमेंट ये हुआ है कि 1 हफ्ते के दिनों में हमने जल्दी उठना सीख लिया है। और यहाँ आते तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर और स्वस्थ होता है। और मैं यही बोल के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि जो 1 हफ्ते का शिविर है, हम चाहे कि 1 हफ्ते को तो अभी कंटिन्यू करें और बाद में भी अपने घर पे इसको कंटिन्यू पे रखें, जिससे हमारा शरीर और अच्छा रहे और हमारा मन तंदुरुस्त। ऐसा लड़कियों को ऐसा सीखना चाहिए ना?
सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे आत्मरक्षा के लिए 7 दिन में से भी जाओ। शादी में नहीं और आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब ये कार्यक्रम को हमने शुरुआत किए हैं, तो जो अध्यक्ष महोदय हैं शांति नगर के, उनको बोले उनको बहुत कुछ आता है, तो उनके द्वारा से हम लोग ये सब कार्य करवा रहे हैं। तो ये तो कार्य बहुत अच्छे हैं, अभी और कार्य करवाते ही रहेंगे अगर सहयोग मिलते रहा उनका। तो अच्छी सेहत का जो मालिक होता है निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और खासकर अच्छे सोच के साथ, अच्छी सोच रखने वालों के साथ वो काम करता है, जो मील का पत्थर साबित होती है। और उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो नशा ना करे, नशे से बहुत दूर रहे, उसके पहले वो अपना बचाओ, दूसरे का बचाओ, दूसरे के प्रति सम्मान और ये भी सारा चीज़ सिखाने वाले सेल्फ डिफेंस को लेकर जब बात होती है, बहुत से लोग काम करते हैं। लेकिन संकट काल में 2-4 साल रहे जो गैप हो गए बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे निरंतर काम हो रहा है। मिस्टर संदीप कोलाटकर है, इन्होंने उन बच्चों को तराशने का प्रयास किया है। सीमित संसाधनों में इक्विपमेंट की कमी है, लेकिन कहीं न कहीं हेल्प से हो रही है। तो इन्हीं से बात करते हैं। बताइए संदीप, मतलब क्या सोच थी कि बच्चों को आप ये सेल्फ डिफेंस के लिए आपने प्रेरित किया? पहले कैसे लोग आए थे कि नहीं आए थे, अब बच्चे की तादाद में? जी, सबसे पहले तो आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने मार्शल आर्ट, कराटे जैसे आत्मरक्षा के गुण बच्चों को सिखाया जाए, इसके लिए उन्होंने आयोजन किया। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इस तरह की पहल अनेक सामाजिक संगठनों को भी लगातार करते रहनी चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास केवल शिक्षा से ही ना हो, बल्कि शारीरिक विकास भी हो, ताकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसका विकास हो सके। कराटे एक ऐसा खेल है जिसमें हम अपनी आत्मरक्षा करना सीखते हैं, और कराटे में जब हम किसी को सिखाते हैं तो उन्हें पहले ही हम ये बात से अवगत करवाते हैं कि कराटे जो है मार पीट का खेल नहीं है। कराटे सीखने का उद्देश्य किसी को मारना या पीटना बिल्कुल भी नहीं है। कराटे जब हम सीखते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, तो जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी भी सिचुएशन में हमारे ऊपर अटैक करता है, उस समय अपने बचाव के लिए हमको इस कला का उपयोग करना चाहिए। तो वही कला जो है हम बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम टीवी चैनलों पर देखते हैं, न्यूज़ अखबारों में देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप वाली घटनाएं घटना, कॉलेज में स्कूल पढ़ने या कॉलेज जाने वाली या कहीं पे भी जॉब में जाने वाली महिलाओं के साथ अनेक प्रकार की घटनाएं घटना। तो बचपन से ही बच्चों को अगर अनेक प्रकार की विधाओं के साथ अगर मार्शल आर्ट की भी जानकारी मिल जाए, आत्मरक्षा के गुण सीखने को मिले, तो निश्चित तौर पर वो जब कहीं पर अकेले सफ़र करेगी, दिन में, दोपहर में, रात में, तो वो अपने आप को बचा करके चल सकती है। कानून का जो सहारा लिया जाता है कि कानून में ये धाराएं हैं, वो धाराएं हैं, लेकिन ऑन स्पॉट में जब किसी के साथ रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, वहाँ पर कानून नहीं होता। वहाँ पर होता है व्यक्ति अकेले, जहां पर उसको खुद को बच करके बाहर निकलना होता है। तो जो व्यक्ति वहां से बच के निकलेगा वह थाने तक जा पाएगा, फिर पुलिस प्रशासन को अवगत कराएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को अवगत कराने से पहले उस घटना से खुद को जो है निजात पाने के लिए वो सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसी बहुत सी घटनाओं से वो जो है अपने आप को बचा सकते हैं। कराटे से न केवल आत्मरक्षा के गुण बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। स्वास्थ्य जब तक बच्चों का अच्छा नहीं होगा, तब तक वो आने वाले भविष्य में उनके शारीरिक विकास या मानसिक विकास होने में बहुत ही देरी होती है। यह जो शिविर का जो आयोजन किया गया है, पूर्व में भी कोरोना काल से पहले आयोजन किया गया था। बच्चों का प्रतिशत जो है स्टार्टिंग दिनों में तो थोड़ी कम थी, लेकिन आज जैसे कि आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय जी ने बताया, 70-80 बच्चे लगातार आ रहे हैं, और ये एक अच्छी हैबिट उनके अंदर आ गई है कि रोज़ सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना, एक्सरसाइज करना, और 1 से 1.5-2 घंटों के बीच में कराटे के जो गुण वो सीख रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके भविष्य में यह चीज़ें काम आएगी। और कराटे का जब हम उनको चीज़ें सिखा रहे हैं, तो उनको हम ये बता रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी मुसीबत वाली घटना आएगी, तो एक इंसान के शरीर में कौन कौन से नाजुक हिस्से होते हैं। तो जब किसी के साथ झगड़े लड़ाई होते हैं, तो हमको 10 मिनट 15 मिनट तक उसको लड़ते नहीं रहना है। 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में ही सामने वाले को हम घायल कर सकते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। तो शरीर के ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, नसें हैं, जहां पर हम अटैक करके सामने वाले को त्वरित घायल कर सकते हैं। और विशेष करके यह जो चीज़ें हैं, महिलाओं को, बच्चियों को सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने से, जैसे कि कोई
खेल की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, डांस की दुनिया में अलग प्रकार की विधाओं को सीखते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो डांस सीखे, संगीत सीखे, गायन सीखे, कोई भी खेल सीखे, लेकिन आत्मरक्षा के गुण को उसको अपने दैनिक जीवन में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजन समिति का, जिन्होंने यह आयोजन किया। और हम विगत कई वर्षों से जो है निःशुल्क प्रशिक्षण अलग अलग स्कूलों में, गाँव में जा कर के देते आ रहे हैं। सहयोगी साथी के रूप में हमारे रिक्की वैद जी हैं, कुणाल बोरकर जी हैं, संजय हुमना जी हैं, और समिति के सभी जो मेंबर हैं, मार्गदर्शक, उनका भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। और ऐसे ही इन फ्यूचर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अगर यह आयोजन किया जाता है तो हमारी तरफ से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का जो भी शिविर होगा वो मैं अपनी स्वेच्छा से निःशुल्क ट्रेनिंग ही दूंगा, ताकि बच्चों तक यह कला ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। चलिए, तो ये सारी बातें सेल्फ डिफेंस से होकर आ रही है, लेकिन बात ये देखी जाए कि सेल्फ डिफेंस के साथ मेडिटेशन, खुद पर कंट्रोल करना, लोगों को आहत ना पहुंचाना, लोगों से व्यवहारिक रहना, लेकिन सबसे जरूरी बात है, अगर ये गुण अगर आ गए और आते आते सब जब धीरे से होगा, तो वो होगी कि नशे की लत से या नशे की जद से बचावट। यानी आज का जो युवा है, इतनी घटनाएं हो रही है, उसका सबसे मुख्य कारण है नशा। नशे की जद में जाने के बाद लोग आपा खो देते हैं और क्राइम कर देते हैं। चलिए, तो सेल्फ डिफेंस के जो गुण थे ये चल रहे थे और चलते जाएंगे। इन्होंने अभी भी कहा कि जब भी कोई ऐसे मदद के तौर पे कोई सामाजिक संस्था आएगी तो हम उनको फ्री कैंप लगाएंगे। लेकिन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कैंप भले फ्री लगता है, लेकिन इक्विपमेंट की कमी और संसाधनों की कमी को लेकर ऐसे तराशने वाले भी अपने कहीं वजूद को ना खो दे। इस वजूद को बरकरार रखने के लिए जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है और नहीं सुनेगा तो बाद में सुन लेना, समझ में आए तो मदद कर देना, नहीं तो खर्चा कहीं और करते हैं, जाता कहीं और है। उसका नतीजा फिर होता है कि हो सकता है कि आपके बच्चे इस नतीजे के बेनतीजे तक पहुंचे और उसके जद में पहुंच जाए। मेरे साथ आज मेरे सहयोगी कविता शाहू है और मैं अखिलेश।